आदमी रेल की पटरी पे सो रहा था। कुछ लोग समझाने गए यहाँ काहे को पड़े, बोले मरने के लिए। अरे क्या जिंदगी बड़ी कीमती है, मरो मत। बोले पक्का निश्चय। पर समझाने वाले ने देखा सिराने इतनी रोटियां रखे, बोले जब रोटियां काहे को रखे, बोले वाह इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरेंगे। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी। भगवान ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका इलाज और हो जाए। तब तक परशुराम जी बोले सो मिल गाई रिहाई समाजा, न तुम्हारे गई हैं सब राजा। और समाज छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे अलग कर दे, नहीं तो जितने राजा हम सबको मार। और राजा लोग लगे कांपने के, भगवान धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़ के मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे। एक राजा ने कहा हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। जनक जी ने भी कहा था पजवास निज निज गृह जाओ, तुम ही बैठे एक तमाशा देख लो। देखो तमाशा, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। वे सोचने लगे गुरु जी अच्छे देश में ले आए, यहाँ एक ही समस्या रहती धनुष। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे, क्यों नहीं टूटता, किसी से नहीं टूटता जनक जी, और टूट गया तो दूसरे इसलिए नाराज, क्यों टूट गया, किसने तोड़ दिया। लक्ष्मण जी प्रभु से बोले कि बुरा ना मानो, तेरे बाबा जी से दो बात हम कर ले। बोले तुम क्यों करोगे। बोले जो जिस भाषा का जानकार हो उसे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। आपकी भाषा ये समझ नहीं सकते, इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते, इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं। अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में, उर्दू जानने वाले से उर्दू में, जो जिस भाषा का जानकार हो। अब जानकारी हो ना, शब्द याद हो। कुछ लोगों को ऐसे ही शब्द याद हो। एक आदमी को अंग्रेजी के 3-4 अक्षर याद हो गए, अर्थ पता ही नहीं था, वो 3-4 शब्द ही बोलता था बस। यस नो वेरी गुड थैंक यू। और जब निकले कोई मिले कल से बोलते यस, फिर कहता नो वेरी गुड थैंक यू। लोग हंसते थे, उसे खुद पता नहीं था इनका मतलब क्या है। एक बार रेल में जा रहा था, किसी की अटैची चोरी हो गई, तो किसी ने कहा कि भाई साहब आपने हमारी अटैची देखी है। उसे अंग्रेजी बोलने का मौका मिला। अटैची देखिए, बोले यस। तो बोले प्लीज दे दीजिए। तो दूसरा अक्षर बोला नो। उसने डांटा कि हमारी एक अटैची का देने चढ़ा जाता। तो बोला वेरी गुड। तो उसको लगी वो सब पगला, 2-4 थप्पड़ लगाए और उसे लगा आखिरी सब तो बोल ही थे। तो बोला थैंक यू। अरे शब्दों का अर्थ तो पता हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनकी भाषा में हम इन्हें समझा दूं। भगवान मौन रहे, मौनम स्वीकृति लक्षण में। लक्ष्मण जी गए, बोले बाबा जी नाराज क्यों नाराज हो। परशुराम जी बोले ये धनुष टूट गया। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हो, आप कोई धनुष हो। कितनी बढ़िया बात है, क्या आप धनुष हो। बोले नहीं हम तो धनुष नहीं। बोले फिर क्यों टूट रहे हो। अच्छा चलो आप धनुष नहीं हो, आपका धनुष है। नहीं हमारा नहीं। किसका है। हमारे गुरु भगवान शंकर का। तो शंकर जी ने मना किया था किसी मत तोड़ो। उन्होंने तो जनक जी को दिया था, उन्होंने तोड़वा दिया। ना आपका धनुष है ना आपको दिया गया, आप बीच में काहे को दुखी हो। परशुराम जी मन में सोचने लगे कि बच्चा बात तो ठीक कह रहा है, हम क्यों दुखी हो। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो परेशानी आदि कम हो जाएगी कि नहीं। लेकिन आपको पीड़ा है, पीड़ा का अनुभव आप करते हैं, पर रोग का निर्णय डॉक्टर करता है। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी महाराज आप पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन रोग कौन सा है वो मैं बता रहा हूं। और लक्ष्मण जी ने रोग बताया।
अच्छा वर्णन है श्री राम कथा। यही धनु पर ममता, ममता तेरी है तू, यही धनु पर ममता, ममता ममता। ममता पर चोट लगी है, ये ममता आपको दुखी कर रही है। अजय देखो कितनी बढ़िया बात, हम लोग अगर अपने जीवन की ओर देखें, किसी का मरना हमें दुखी नहीं करता। हम लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, चाय ले रहे होते हैं, नमकीन बिस्कुट लड्डू, उसी समय अखबार सामने होता है और मान लो उसमें लिखा हो भारी भूकंप, 500 लोग मरे, रेल की भयंकर दुर्घटना, 700 मरे। हम लोग ऐसे पढ़ते रहते, कितने मरे? 700। ज्यादा मरे होंगे, अखबार वाले कम छापते हैं। चाय नहीं लिया आपने? चाय अब भूकंप पे अरे ज्यादा मरे होंगे। तो आंकड़े, सरकारी आंकड़े, आप लड्डू ले, नमकीन ले। अच्छा बोलो, ऐसी बातें करते कि नहीं? आप ये देखो, अगर किसी के मरने से हम दुखी हो रहे होते हैं तो क्या नाश्ता कर पाते? इसका मतलब किसी का मरना हमें दुखी नहीं करता। और मान लो अपना ही कोई खास बीमार हो जाए, अस्पताल में भर्ती, रो रहे, अरे कहा कि अब तो डॉक्टरों ने कंट्रोल कर दिया, आपने कल से कुछ पानी भी नहीं पिया, कुछ तो रोने लगते। जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए हम तो पानी भी नहीं पिए। एक आदमी मरा नहीं, बीमार है, हम पानी भी नहीं पी पाते। और 1000 मर गए थे तब कुछ नहीं लगा, 700 मरे तब कुछ नहीं लगा, और एक आदमी के बीमार होने में। इसका अर्थ है कि हम मृत्यु के कारण दुखी नहीं होते, ममता के कारण दुखी होते हैं। हजारों मर गए हों, कोई अंतर नहीं पड़ता। एक अपने साथ खास रहने वाला, संगत करने वाला, मान लो मर जाए तो कितनी मन को समझाओ, दुख होता है ममता के कारण। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारी इस धनुष से ममता है, ममता न होती तो ये दुख नहीं होता। और रामचरितमानस में कहा ममता दाद, ये दाद का रोग बड़ा खराब होता महाराज, जिन्हें होती वही जानते हैं। दाद जब देखो तो खुद औरों के भी अंग हैं, उन्हें नहीं लगती खुजली क्योंकि दाद नहीं है। इसी तरह ममता की दाद जिसके मन में होती है उसी को वासना की खुजली लगती है। अब बात तो लक्ष्मण जी ने सही कही, ममता, लेकिन केवल ममता होती तो दूर हो जाती। अहमता,
छोटा बच्चा हमें समझा रहा है,